हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप गाड़ी बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हो। अब ये सियाज है, ऑनलाइन आप देखो कि इसके कितने 11.5 के करीब दिखाता है, ठीक है, कि ऑन रोड टॉप मॉडल का पेट्रोल मैनुअल। बट मेरे को ये 10-20 की पड़ी, 10,20,000 की। कैसे पड़ी आप भी जानो और पूरा वीडियो देखना। और एक एक ट्रिक जो मैं बताऊं उसको फॉलो करके देखना, आपको खुद को पता लग जाएगा। और अगर आप का खुद का शोरूम है तो आपको पता ही होगा कि कैसे बंदे सस्ती कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं कवर से बाहर, और थोड़ा सी खोलूंगा, ठीक है। तो पहले गाड़ी को खोलते हैं कवर से और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ना अभी गाड़ी खोल ली है और गंदगी देख सकते हो, कितनी भयंकर गंदी है ये। और कल इसकी बैटरी भी बोल गई थी क्योंकि इसकी रनिंग आजकल कतई नहीं हो रही है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। तो गाइस अभी गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ मैं रियर सीट्स पर। और अगर मैं अपनी सियाज के बारे में बताऊँ, ब्रेजा के बारे में बताऊँ कि मैंने इतनी सस्ती 1-1 लाख रुपए कैसे सस्ती करी हैं, तो आप वो चीज़ सुन के ना होश उड़ जाएंगे आपके कि ये पॉइंट्स से हम लोग गाड़ी इतनी सस्ती कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप रहते हो, मतलब ऑब्वियसली रहते ही होगे तभी देख रहे हो हिंदी में, तो मोल भाव नाम की एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बार्गेनिंग कहते हैं। उसके बिना इंडिया अधूरा है, ये बात सबको पता है। तो जब आप कोई गाड़ी मतलब चूज करो, देखो कोई गाड़ी, तो सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव मंगाना। टेस्ट ड्राइव भी बहुत लोग मंगाते होंगे। तो टेस्ट ड्राइव में जो है उनके सामने आप ये मत दिखाना आपके पास की बहुत पैसा, मतलब आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप करते तो ऐसा उनको शो ऑफ मत करना कि बहुत रिच है। तो 10-20 हज़ार ना वो ऐसी महंगी करके बताएंगे आपके, ये जोड़ देंगे सर, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना। जैसे मैंने निसान मैग्नाइट बुक कराई थी, तो उसमें 16,000 रुपये 6 नहीं 6 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहे थे। जो कि मैं फरुखाबाद में रहता हूँ, कानपुर से बोल रहे थे आएगी, तो उसमें 6,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐसे ही उन्होंने बोल दिए थे। जबकि मारुति की मैंने 2 गाड़ियां ली, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। तो आप ये मत देखो कि आपके पास 4 गाड़ियां, आप मतलब रॉब झाड़ रहे हो। जो भी टेस्ट ड्राइव के उनके मैनेजर आए या रिलेशनशिप मैनेजर जो भी हैं। और दूसरी बात, आप उनसे जैसे बात करते हो, बुक कराते हो आप गाड़ी, तो बहुत लोग होते हैं उन्होंने 20,000 मांगे तो आपने 20,000 रुपये दे दी, ऐसा नहीं। कम से कम जितना बुकिंग अमाउंट हो पाए उतना मांगो। कंपनी तो बताती है कि 20,000 बुकिंग अमाउंट है, इससे कम में बुक नहीं होती है। मैंने सी एस जैसी गाड़ी 5,000 रुपये में, सिर्फ 5,000 बुकिंग अमाउंट मैंने इसका दिया था। और इतने में हमारी गाड़ी, वो कह रहा था अरे सर इसका BS4 है, सेल्स बंद हो रही हैं, ऐसा है वैसा है सर, आ नहीं पाएगी, ये नहीं। मैंने बोला भैया बस आप समझ जाओ किस तरीके की बात करनी है आपको, ठीक है। और आप उसको ना बार बार जैसे वो बताया कि सर इसका इतना प्राइस, अगर आप कोई एसेसरी लगा रहे हो, सर इसका इतना प्राइस है, इसका इतना प्राइस है, तो आप बार बार उसको झटके दो। झटके इन द सेंस क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना एक बार गहराई से कि सर ये तो फिर बहुत महंगी निकल रही है, इतना मेरा बजट नहीं, फिर मैं इतनी मतलब ले नहीं पाऊंगा CS। मैं किसी दूसरी कंपनी में देखूंगा, अगर वो वहाँ पे मेरे को अच्छी मिलती है तो मैं वहाँ से फिर अपनी डील क्लियर करूंगा। उसको मतलब बीच बीच में झटके दो कि आप गाड़ी नहीं ले रहे हो, ठीक है। एंगल यहाँ से, हाँ। तो बीच बीच में उसको आप झटके दो कि आप गाड़ी नहीं ले पाओगे, तो वो अपने आप 5,000 10,000 10,000 करके ऐसे कम गिरता जाएगा, ठीक है। और कभी भी शोरूम से इंश्योरेंस मत कराना, ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब इन द सेंस शोरूम से जो इंश्योरेंस होता है उनका, वो इंश्योरेंस मत कराना, ठीक है। जीरो डेप करा सकते हो, जीरो डेप आप इंश्योरेंस जो है शोरूम से कराना। बट जो हमारा इंश्योरेंस होता है जो कॉमन वाला, वो आप शोरूम से मत कराना, ठीक है। तो बीच बीच में आप उसको झटके दो, सर मैं फिर अब गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, ऐसा है वैसा है। हम तो जैसे गए थे, तो बीच बीच में उससे कॉल पे बात होती रहती जो कि एसेसरीज वगैरह। तो बीच बीच में आप उसको झटके दो कि छोड़िए सर, फिर गाड़ी अब ऐसा हो नहीं पाएगा, कैंसिल कर देते हैं बुकिंग, आप कैंसिल कर दो। देखो आपको लग रहा होगा मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जिसकी 1-1 1.5 1.5 लाख सेल्स होती हैं महीने में, उसकी एक गाड़ी अगर नहीं बिकेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिसका शोरूम है उसको फर्क पड़ेगा। एक एक, अगर आप इवन ऑल्टो भी लेने जा रहे हो ना, तो भी आपको वो उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता, उनको बीच बीच में झटका दो
कि सर फिर मैं नहीं ले पाऊंगा, इंश्योरेंस बाहर से कराओ। जीरो डेप अगर करा रहे हो तो करा सकते हो शोरूम से, बट जो कॉमन इंश्योरेंस होता है वो बाहर से कराओ। टेस्ट ड्राइव करने उनको कभी ये मत फील कराओ कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या आपके पास इतनी गाड़ी है। उनको ये देखो, हम तो भाई देखो देसी आदमी ऐसी बातें करते थे, लेंगे भैया फिर किसी से पैसा, ऐसा उस गाड़ी खरीदनी है तो क्या कर सकते हैं। तो उनके सामने शो ऑफ मत करो आप, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स से पापा ने, मतलब मैंने नहीं, मैं तो क्या ही बात करता, पापा ने इन 2-3 पॉइंट से ना गाड़ी सस्ती इतनी करवाई। अब आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा होगा, बट ऐसा हुआ है। जो हमारी ड्राफ्ट थी वो 10-10 की बनी थी, ठीक है। तो कभी भी उनके सामने शो ऑफ मत करो, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उनको झटके दो बीच बीच में कि गाड़ी नहीं लेंगे हम, ऐसा है वैसा है, बातें बनाओ, ठीक है। तो इससे वो सस्ती करते हैं। और जो सपोज करो रिलेशनशिप मैनेजर है, उसके हाथ में भी 15 से 20 हजार का डिस्काउंट उसी के हाथ में होता है। और बाकी अगर आप कोऑपरेटिव वगैरह से होते हो तो उसका अलग डिस्काउंट होता है, वो तो खैर बात अलग है। बट जो रिलेशनशिप मैनेजर है उससे ही पहले आप डिस्काउंट लेने की कोशिश करो, बाद में जो है ये सब ट्राई करो, ठीक है। पहले उससे ही बोलो सर ऐसा है, कम करो, आप अपने हिसाब से देख लो ये वो। और हमने जैसे हम ना पापा की, मेरे क्या पापा की क्या, मतलब जो मेरे चाचा जी ताऊ, मतलब जो भी है सब लोग, हमारी फैमिली की क्या आदत है, बहुत लोगों की होती है, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसा है वैसा है, अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप गाड़ी बहुत सस्ती में ले सकते हो। 70 से 80 हजार तो आराम से आप ऐसे ही कम करवा सकते हो, ठीक है। तो यही था कुछ वीडियो। आपको अगर एक भी पॉइंट थोड़ा सा भी सही लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।